संजय जी, आपने ताल ठोकी है और किस तरह से आम आदमी पार्टी का परचम लहरा पाएंगे विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, 1947 से पहली बार एक आम आदमी आई थी देश में, और वो आम आदमी ऐसे ही बनती गई, धीरे धीरे वो खास पार्टी बन गई। अब तो बस बेटा आता है या कोई राजकुमार आता है या कोई राजकुमारी आती है, तो ये तो वापस वही सिस्टम हो गया, रजवाड़े हो गए। तो एक आम आदमी आना चाहिए, और मुझे लगता है दिल्ली और पंजाब में आम आदमी आए, सारे वो बुजुर्ग नेता और वो पुराने रजवाड़े हटके टैक्सी वाला, एक आम आदमी ये आए। और मुझे लगता है कि अब ये बदलाव का समय है, जो हमारे देश में करप्शन चरम पर है, और इस सिस्टम को बदलना सबसे बड़ी देशभक्ति है। मानता हूँ आम आदमी पार्टी भी नहीं है, पर 10 साल में 2 स्टेट में अपनी सरकार बना लेना और दिल्ली में 3 बार बना लेना, और उससे तो राजा भी डरा हुआ है, और ये डरा हुआ राजा कभी ईडी भेजता है, कभी सीबीआई भेजता है। मुझे लगता है ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स का डर दिखा के गलत डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और हमें चाहिए कि हम आम आदमी को आगे लाए। और जनता भी देख रही है, दिल्ली और पंजाब से लगता हुआ हरियाणा है जहाँ बदलाव की लहर बह रही है, और राजस्थान उससे ही लगता हुआ है, और राजस्थान में भी बदलाव की लहर बह रही है। मुझे लगता है कि जनता अब सोचने पे मजबूर हो गई है कि कैसे इन दोनों को, जो कि सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं, इन दोनों पार्टी को हटा के कैसे नया पर लाया जाए। दिल्ली हो या पंजाब हो या फिर अब राजस्थान, क्योंकि विधाननगर के मुद्दे आपकी नज़र में क्या है जो प्रमुख मुद्दे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो गरीबों के होते हैं। आप हमारे कॉलेज के पास कच्ची बस्ती है, वहाँ जाकर जरा देखिए कितनी गंदगी है। काश उसे डिमोलाइज करके एक लो हाउसिंग कॉस्ट के मकान बनाए जाते, उन्हें 50-100 गज के प्लॉट दिए जाते, तब सरकार होती है, तब गरीबों की सरकार होती है। लेकिन आज ये 20 साल से वो बस्ती गंदी की गंदी है। मुझे दुख तो इस बात का होता है कि उन गंदी बस्ती के अंदर स्वस्थ छोटे छोटे शानदार बच्चे हैं, जिन्हें हम शिक्षित करके इस देश की धारा में ला सकते हैं, उन्हें बैरिस्टर, कलेक्टर और एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी तरह महाराणा प्रताप की बातें करते हैं, लेकिन हमारी लोहा मंडी में देखिए उन्हें कितने समय हो गए, उनको कोई स्थायी जगह नहीं दी जा रही है। लोहा मंडी स्थायी हो गई है, लेकिन लोहारों की जगह स्थायी नहीं हुई है, उनके बच्चे स्थायी नहीं हुए, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। 1947 के बाद से लेकर आज तक लोहारों के लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं रखा गया, और आज भी वो भटक रहे हैं और उनके बच्चे अनपढ़ है। ये कैसी डेमोक्रेसी है 75 साल बाद भी? इसके अलावा पानी भरता है हमारे यहाँ साफ सफाई और सड़कों की स्थिति जानते हैं। कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ पानी 4-4 दिन में टैंकर से आता है। तो मुझे लगता है हमें ऐसे एक विधायक की जरूरत है जो अपना समय दे, जिसका सेवा इंटेंशन हो, जो वास्तव में सेवा करना चाहता है, जो कुछ लेना नहीं बल्कि देना चाहता है। मैंने 50 साल हुआ, मैंने 30 साल एजुकेशन में दिए, और मुझे लगता है कि मैंने एजुकेशन की ए से लेकर जेड तक कमियां और अच्छाई दोनों को देख लिया है, और मैं सिस्टम को बदलने की स्थिति में हूँ। तो एजुकेशन जो कि बुनियादी चीज़ है, जहाँ से सब चीज़ें चालू होती है, और अगर एजुकेशन सही है तो मुझे लगता है फिर पूरी सोसाइटी ठीक है, फिर जॉब भी है, और फिर स्किल एजुकेशन भी है, फिर प्रॉस्पेरिटी भी है, फिर महंगाई भी नहीं है और गरीबी भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मारवाड़ियों के इस प्रदेश के अंदर स्टार्टअप करना नहीं सिखाया गया, लोगों को नौकर बनना सिखाया गया, पटवारी, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम, आईएएस ये बनना सिखाया गया। मुझे लगता है कि नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए, और हमारा मारवाड़ी कल्चर कुछ है भी ऐसा। हम आसाम जैसी विषम परिस्थितियों में जाकर वहाँ पर हमने अपना बिजनेस किया है। तो मुझे लगता है कि बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रॉस्पेरिटी लाने की ज़रूरत है, नए सोच की ज़रूरत है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। और ये केजरीवाल जी ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, इसी कारण आप कभी फ़ोन उठाइए और दिल्ली में बात करिए कैसे हॉस्पिटल बने, कैसे स्कूल बने, और भगवत मान ने पंजाब में कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाई, तो हमें आइडिया लगेगा। क्योंकि हम तो यहाँ सोच भी नहीं पाते, हम बहुत धीरे सोचते हैं, जबकि ज़माना जो है बहुत तेज़ी से सोचने का है और बदलाव के लिए। आप जनता के लिए क्या वादे करेंगे? मैं सबसे पहले वादा तो ये कर रहा हूँ, क्यों एजुकेशन में 75 सालों में जो काम नहीं होगा ना, वो काम करके बताऊंगा मैं एजुकेशन के अंदर। दूसरा वादा ये करता हूँ कि गरीबों का मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला हूँ, और ये जो सब धर्म होते हैं, हिंदू मुसलमान, और हमें बांटा जा रहा है, मैं इन सब में प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि हमने प्रेम की अभी ताकत को समझा नहीं है।
मुझे लगता है हमें सबको गले मिलकर और सौहार्दपूर्ण वातावरण में साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। मैं सिखाएगा क्योंकि मैं 30 साल से सीखा हूँ और 30 साल से मैंने एजुकेशन में साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, मैनेजमेंट, लॉ, कॉमर्स, मैंने ये योगा, नेचुरोपैथी, इन सब सब्जेक्ट के अंदर मैंने मास्टर्स किया है और बच्चों को पढ़ाया है। और अभी भी 5000 बच्चे हर साल पढ़ के निकल रहे हैं और ये बच्चे, इनमें 90% बेटी है। और मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ आपकी टीवी के माध्यम से कि नारी की स्थिति राजस्थान में बहुत ख़राब है और नारी के सम्मान को बढ़ाने की ज़रूरत है, नारी को सशक्त करने की ज़रूरत है और वो तभी सशक्त होगी जो वो एजुकेट होगी और हम उन्हें पॉलिटिक्स में भी लेकर आएंगे। और मेरे से कोई पूछे कि पॉलिटिक्स से भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, तो मैं कहूँगा माँ और बहनें जो पॉलिटिक्स में आएगी 50% से ज़्यादा या 70% लोग आएंगे, तो इनके पास करुणा है, प्रेम है, दया है, धर्म है, तब मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली काफ़ी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाएगी। ठीक है, एकदम सही। बहुत